ওয়েলকাম টু এলিক্সার গাইডেন্স ফ্রেন্ডস। তো আমরা আজকে দেখব ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল পরীক্ষা যে কালকে হয়েছে, মানে 26 সেপ্টেম্বরে 2021 সালে। এই পরীক্ষার যত रीजनिंग क्वेश्चन, जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, 25 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। उस सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस एक्सप्लेनेशन के साथ करेक्ट आंसर की हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस एग्ज़ाम में टाइम अलॉटेड था, ये देखिए 1 आवर, और फुल मार्क्स 100 था, और नेगेटिव मार्किंग भी होता है दोस्तों। तो चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बांग्ला में भी है और नेपाली में भी है, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो वही क्वेश्चन को आप फॉलो किया करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सीरीज़ दिया गया है यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है रीजनिंग का। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए और ई, यानी ए में 8 जोड़ देंगे तो आई तक पहुँच जाएंगे। उसी तरह से आई और पी में 7, पी और भी में 6, भी और ए में 5, और ए और ई में 4। तो नेक्स्ट क्या होगा, सीरीज पता चल गया। 3 ऐड हमको करना होगा, यानी कि ई से 3 तक हम लोग गिनेंगे। तो देख चलो गिनते हैं, ई एफ जी एच, ये रहा 1 2 3 3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा एच, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह में एच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 6 दिखा रहा है, दरअसल ये रियल क्वेश्चंस का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा एक्चुअली। देखते हैं यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल। यहाँ पर एक सीरीज़ दिया है जो ग्रुपिंग में है, 3 लेटर्स अल्फ़ाबेट का। तो सबसे पहले देखो कि बी और डी में क्या रिलेशन है। बी और डी तक पहुँचने के लिए कितना, +2 करना होगा। उसी तरह डी से एफ तक पहुँचने के लिए +2 करना होगा, डी ई एफ, है ना। तो ई और यहाँ पर जो आएगा उसमें कितना करना होगा, फिर से +2 करना होगा, +2 यानी कि पहला जो अल्फ़ाबेट है उसमें +2 का डिफरेंसेस है। तो एफ से +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ जी एच, यानी कि सबसे पहले एच बैठेगा यहाँ पर, एच। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी। अब एम और एन में देखो, एम और एन रेगुलर है, यानी कि +1 है। फिर एन के बाद ओ आता है, +1। तो ओ के बाद क्या आएगा, +1 ही करने से ओ पी आएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखें, ये मिडिल वाला लास्ट लेटर जो ग्रुप का है, एक्स डब्ल्यू और भी। यहाँ पर देख के आपको पता चल रहा है ये माइनस हो रहा है, उल्टा आ रहा है, यानी भी डब्ल्यू एक्स। अगर आप ऐसा पढ़े हुए तो भी से ठीक पहले क्या आता है, यू आता है, लिख लो यू भी डब्ल्यू एक्स। तो इधर जाना है, लेकिन हमको इस तरह से तो माइनस करना होगा। तो ये होगा करेक्ट आंसर एच पी यू, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए बियर भाई। ए कौन है, बियर भाई, यानी बी का भाई है। तो यहाँ लिखते हैं ए, और ए कौन है, भाई है। भाई है तो हम लोग प्लस लगाते हैं, यानी कि मेल है, बी का भाई है। अब बी मेल है कि फीमेल है नहीं मालूम, ये भाई बहन है या भाई भाई है ये पता नहीं है, लेकिन एक मेल है इसमें से। अब बोल रहा है कि बी सियर कोन्ना, कोन्ना मतलब छोरी, यानी कि बेटी, डॉटर। तो बी कौन है, सी का बेटी है। तो यहाँ पर सी लगा देते हैं, और सी कौन हो जाएगा, या तो फादर या मदर होगा, और ये कोन्ना बोला है यानी कि ये माइनस लगाते हैं, यानी कि बेटी। अब पता चल गया कि ए और ई भाई और बहन है। ए भाई है, ब्रदर है, और बी सिस्टर है, और सी बी का बेटी है। इसका मतलब सी का बेटा भी तो ए है। सी और ए में क्या रिलेशन है अगर बोलेगा तो बेटा है ए, और सी फादर या मदर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आगे देखते हैं, डी होलो एर पिता। अब डी कौन है, ए का पिता है, ए का पिता है। अब ए का पिता है डी, और ए बेटा था सी का, यानी कि ए डी और सी में अगर बात करें तो डी तो पिता हो गया, तो सी क्या होगा, माता होगा, ये माइनस होगा, यानी कि डी और सी पति पत्नी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सी डियर के हो, यानी कि सी डी का क्या लगता है, वाइफ लगेगा, यानी स्त्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, श्रीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मिरर इमेज का बात कर रहा है, इमेज प्रतिबिंब।
इस तरह से दिया है, इसका मतलब ये मिरर इमेज ही है। मेरे वीडियो में डिटेल में बताया है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका लेफ्ट और राइट मिरर इमेज में चेंज होता है, बस यही इंटरचेंज हो जाता है, आप एक दूसरे से परिवर्तन कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर ई, ये लास्ट लेटर चला जाएगा, लास्ट में बन जाएगा, और वो अपना लेफ्ट राइट चेंज करते हुए जाएगा। यानी कि अगर ये ई है, ई को अगर मिरर इमेज में हम लोग देखेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। कुछ लेटर्स मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट होने पर भी चेंज नहीं होता है, जैसे कि भी को आप मिरर इमेज में देखोगे तब भी इसी तरह से दिखेगा। आई भी उसी तरह, आई भी चेंज नहीं होता है। टी भी चेंज नहीं होता है, टी को भी आप लेफ्ट राइट करके देखो चेंज नहीं होगा। ओ भी नहीं होता है, ए भी नहीं होता है। तो अब आते हैं, यानी कि सबसे पहले हमको ये वाला अंत में जो ई है ना, इसको शुरू में लिखना होगा। तो इसको शुरू में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा बन के दिखेगा ये, इसलिए हमारा आंसर ये तो कभी नहीं होगा, इसको एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद भी लिखा जाएगा, तो भी रेगुलर लिखा जाएगा जैसा दिखता है भी। उसके बाद आई है, तो आई भी इसी तरह होगा। उसके बाद टी है, टी भी सेम सेम होगा। उसके बाद सी, सी ऐसा होगा, ये हो जाएगा सी। सी के बाद क्या आएगा, फिर से ई आएगा और ई ऐसा बनेगा। उसके बाद एफ, डबल एफ है, तो डबल एफ कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा डबल एफ। उसके बाद लास्ट फर्स्ट में जो ई है वो लास्ट में इस ऐसा दिखने लगेगा। तो ये कहाँ पर है, अब इसको मिला। तो ऑप्शन डी को देखो, ई एक्यूरेट है, सेम मिल रहा है, VITCE हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसी तरह से दिख रहा है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसको आपको डिक्शनरी में जिस तरह से वर्ड्स रहता है ना, उस तरह से मिलाओ और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक हिसाब से सजाना है। उसके बाद में माछ खाने, यानी कि बीच में कौन आएगा, कौन सा शब्द रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो सभी शब्दों में इलेक्ट, इलेक्ट सभी के पास है, देखो इलेक्ट, यहाँ पर भी इलेक्ट, 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 यानी कि ELECT, इतना को तो आप चेक मत करो क्योंकि ये सभी के पास है, इससे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर देखो इलेक्ट के बाद कोई लेटर है नहीं है, और सभी में इलेक्ट के बाद कुछ ना कुछ है, यानी कि ये होगा फर्स्ट में, ये फर्स्ट आ जाएगा। हमको तीसरा नंबर पता करना है क्योंकि 5 वर्ड्स है, तो तीसरा वाला ही माछ खाने यानी कि मिडिल में आएगा। अब दूसरा कौन होगा, टी के बाद वाला देखो, तो ये तो हो गया। टी के बाद यहाँ पर आर है, टी के बाद यहाँ पर भी आर है, टी के बाद यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी आर है। 3 वर्ड्स के पास में आर है टी के बाद, और एक में ओ है। अब ओ आगे आता है या आर आगे आता है, तो ओ आगे आता है तो ये बन जाएगा दूसरा। अब हम आंसर्स में एक बस थोड़ा ही दूर है आंसर तक पहुंचने के लिए। अब टी के बाद ओ आया, ठीक है, और यहाँ तो आर आया, तो अब इनमें से देखना है तीसरा घर में कौन आएगा। आर तो सभी के पास है, अब हम इसको और इसको चेक नहीं करेंगे, अब इसमें, इसमें और इसमें चेक करना है। तो आर है, आर तो सभी के पास है। आर के बाद क्या आया है, यहाँ पर देखिए आई, और यहाँ पर आर के बाद ओ आया है, और यहाँ पर आर के बाद ओ आया है। अब ओ आगे आता है कि आई आगे आता है, आई आगे आएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा, यानी इलेक्ट्रिक ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक ऑप्शन डी। समझ में आ गया ना, बड़ा आसान सवाल है, बस आपको ध्यानपूर्वक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक बड़ा सा वर्ड दिया गया है ट्रांसफरेंस। इस वर्ड में कौन सा यहाँ ऑप्शन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा, याद रहे, तोयरी कोरा जाबे ना। सेंटेंस में सवाल को ठीक से पढ़ेगा, सकिंदेना बनाउनु शब्द बनाउनु सकिंदेना, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर शुरू में ही दिख रहा है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, फैक्टर में ओ लगा है, क्या यहाँ पर पूरा वर्ड में कहीं पर भी ओ एक बार भी आया है, नहीं आया है, तो ओ ही नहीं आया तो ये वर्ड बनेगा ही नहीं। दूसरों का आप चेक भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सटीक विकल्प चिन्हित करुण। यहाँ पर भी देखो 3 वर्ड्स का ग्रुप है, वर्ड मीनिंग आपको मालूम होना पड़ेगा क्योंकि इसका इंग्लिश में ही दे दिया है, बंगला हो या नेपाली हो। कार्निवोरस पहला वर्ड है, अनुपात का साइन है, फिर दूसरा वर्ड है टाइगर, और तीसरा वर्ड है वुल्फ। देखो कार्निवोरस, टाइगर और वुल्फ दोनों ही कार्निवोरस के अंदर आएंगे, ये दोनों कार्निवोरस के अंदर आएंगे। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, जो जानवर मांस खाता है। तो टाइगर भी मांस खाता है, वुल्फ भी मांस खाने वाला प्राणी है। ये दोनों ही क्या है, टाइगर और वुल्फ कार्निवोरस प्राणी है, कार्निवोरस एनिमल है, तो ये कार्निवोरस इसके अंदर आएगा। अब किस ऑप्शन में यही रिलेशन है ये हमको ढूंढना है। तो स्टूडेंट पहला वर्ड, स्टूडेंट क्या बॉय स्टूडेंट होते हैं, हाँ होते हैं। गर्ल स्टूडेंट होते हैं, हाँ होते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा को चेक करते हैं, प्लेयर,
क्या सभी मास्टर प्लेयर होते हैं, क्या सभी मैनेजर प्लेयर होते हैं, ये नहीं मालूम, ये नहीं होगा। केट, काउ, मिल्क, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो मैंगो, बनाना और फ्रूट, ये भी आंसर्स की तरफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर शुरू में फ्रूट होता, उसके बाद में अनुपात दे के मैंगो लिखा रहता, उसके बाद अनुपात दे के बनाना लिखा रहता, तो हम लोग इसको करेक्ट आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से मान सकते थे, क्योंकि मैंगो और बनाना दोनों फ्रूट फैमिली में से आएंगे, फ्रूट ही है। लेकिन फ्रूट को ना लास्ट में लिख दिया गया है, ये शुरू में होना चाहिए था। तो ये भी आंसर्स के जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन अब कोई तो आंसर जैसा नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन ए भी पूरी तरह से आंसर के साथ रिलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों? यहाँ पर देखो, सभी टाइगर तो कार्निवोरस होते हैं और सभी वुल्फ भी कार्निवोरस होते हैं, लेकिन क्या सभी बॉय स्टूडेंट होते हैं? जरूरी तो नहीं है। सभी गर्ल स्टूडेंट होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। फिर भी इन चार ऑप्शंस में से एक को चुनना है, तो ऑप्शन ए मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, डी का भी थोड़ा चांस है, बस ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है। अब ऑप्शन कमीशन क्या लाता है, आंसर क्या मांगता है, मेरे ख्याल से ए ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा ऑप्शन फिर बैठेगा, ये आपको ढूंढना है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। अब यहाँ पर मत देखियो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जिसका क्वेश्चन पेपर है वो रफ किया है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था असल में। तो नेपाली वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ठीक है, साफ है। देखो यहाँ पर अगर इसको फिलअप करेंगे, मिटा लेता हूँ थोड़ा देर। अगर हम लोग इसको फिलअप करेंगे ना, तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ये कंप्लीट होगा, यहाँ पर ऐसा ऐसा आएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर जो सर्कल है वो इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, सर्कल। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये इस तरह से आएगा, ये रेखा। उसके बाद में ये रेखा यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये बनेगा। अब यानी कि हमारा जो बनेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, इस तरह का बनना चाहिए। लेकिन इस तरह वाला ऑप्शन तो एक भी नहीं है, ये सर्कल है, यहाँ पर सभी का है। दरअसल इसको रोटेट किया गया है, उल्टाया गया है। ठीक है। अगर मैं जल्दी से आंसर तक अगर आपको पहुँचने का तरीका बताऊँ ना, तो आप ना ये वाला पोर्शन को देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन किस ऑप्शन में हूबहू, बस वही करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी हूबहू उसी के जैसा है, यही करेक्ट आंसर होगा। ये रोटेट हुआ है, इसलिए यहाँ का ट्रायंगल भी यहाँ जो बनेगा ना वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसी की तरह दिखेगा उलट के। एक्चुअली में तो यहाँ पर ऐसा है, लेकिन चूंकि रोटेट हुआ है इसलिए वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है। ये सबसे जल्दी आंसर तक पहुँचने के लिए आप इसको देखो, ये वाला पोर्शन का जो इमेज है, ये इमेज किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में ये इमेज आपको ध्यान एकदम बिल्कुल हूबहू दिखेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रीनार बॉयस सुनीतार बॉयसेर द्विगुण, यानी कि रीना नीता से बड़ी है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ रीना, और यहाँ पर सुनीता, यह सुनीता है बड़ी, रीना इज ग्रेटर देन सुनीता। अब बोल रहा है कि नमिता श्रावणी थे के बॉय से छोटो। अब फिर से दो नए नाम आ गए, नमिता और श्रावणी। तो नमिता क्या है, छोटो है श्रावणी थे के, तो श्रावणी यहाँ लिखते हैं, श्रावणी बड़ी है नमिता से। ये हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन में रिलेशन आना चाहिए, देखते हैं रिलेशन आगे क्या दिखा है। बिल्कुल नए नए व्यक्ति आ गए यहाँ पर। तो अब बार श्रावणी सुनीता थे के बॉय से बड़ो। अब श्रावणी सुनीता से बड़ी है, तो श्रावणी सुनीता से बड़ी है, सुनीता से तो बड़ी है। अब श्रावणी सुनीता से भी बड़ी है और नमिता से भी बड़ी है, यानी कि अगर मैं बात करूँ श्रावणी, नमिता और सुनीता में सबसे बड़ी है श्रावणी। लेकिन रीना से बड़ी है कि नहीं ये फिर पता नहीं है, क्योंकि रीना से कोई रिलेशन हमें अभी तक नहीं दिया है। बोल रहा है काकलिर बॉयस श्रावणी बॉय से द्विगुण होलो। अब काकली सबसे बड़ी निकल के आ रही है, काकली श्रावणी से भी बड़ी है, लेकिन रीना से कोई रिलेशन अभी तक हम लोग को स्थापित नहीं हो रहा है। तो बोल रहा है कि के बॉयस हिसाबे मध्यम स्थाने अच्छे, यानी कि मिडिल में कौन बैठेगा बॉयस के हिसाब से। देखो यहाँ रीना का क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रीना का क्या स्थान होगा। ये बात तो तय है कि वो शुरू में बैठ भी सकती है एकदम सबसे बड़ी, लेकिन सबसे छोटी तो नहीं हो सकती है। सबसे छोटी यहाँ नमिता दिख रहा है, यानी कि सबसे छोटी अगर पूछता या सबसे बड़ी पूछना से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते थे, लेकिन माछखाने के आस भी बोल दिया है। तो मेरे ख्याल से ये इसको मैं डाउट केस में रख रहा हूँ। अगर आप लोग इसको करेक्ट आंसर बता सकते हैं, प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। देखते कमीशन इसका क्या आंसर होगा, इसको मैं दोबारा देखना चाहूँगा। थोड़ा सा डाउट है मुझे यहाँ पर, क्योंकि रिलेशन क्लियरली मेंशन नहीं किया है।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है भद्रलोके देखिए महिला बोलेन, यानी कि एक इंसान को, एक आदमी को देखकर, भद्रलोक यानी कि मेल पर्सन ही है, एक महिला ने कहा उनी अमार मायर मार एकमात्र पुत्र, भद्र महिलार भद्रलोकेर के होन। देखो रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन वाला। एक आदमी है, चलो एक आदमी बना देता हूँ, ये एक आदमी है। अब इस आदमी को देखकर एक महिला, मान लो कि वो अपने आप को समझ लेते हैं हम लोग, मान लो कि मैं ही वो महिला को खुद ही समझ लेते हैं, सुविधा होगा इसे। तो आई ने, मैं क्या कहा, ये बंदा जो है, ये इंसान जो है, ये मेरी माँ का, यानी कि मेरी माँ का माँ, फिर से एकमात्र पुत्र, यानी कि ये मेरी माँ का पुत्र है। एकमात्र पुत्र कहने का मतलब क्या है, यानी कि एकलौता पुत्र है, एक ही लड़का है, लड़का में से एक है, लड़की और कोई भी हो सकता है, बेटी। तो इसका मतलब मेरी माँ का माँ, यानी कि मेरी नानी का बेटा हुआ। तो मेरी नानी का बेटा क्या होगा, मेरी माँ का भाई होगा, यानी कि मेरी माँ और इस आदमी में भाई बहन का रिश्ता है। तो मैं अपने माँ के भाई को क्या लगता हूँ, मैं अपने माँ का भाई का, जो मेरी मॉम होगी उसका भाई मेरा क्या लगेगा। आप अपने मॉम के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हो ना, तो वो आपको क्या पुकारता है, भतीजी, है ना, भगनी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नीस। ठीक है, भांजी, नीस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यही बोला है भद्र महिला भद्र लोकर के होन। तो बोलने वाला तो ये है, आई है, और ये वो इंसान है। तो इन दोनों में रिलेशन आपको खोजना है। वो तो मेरी माँ का भाई हुआ, मेरा मामा हुआ, यानी तुम्हें उसके लिए भतीजी हुआ ना, क्योंकि वो आई महिला था। नेक्स्ट, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पोर्टर। इस शब्द का एक खास लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है। तो बोल रहा है रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा दिया है, पोर्टर लिख लेते हैं, PORTER। पोर्टर के बदले में क्या लिखा गया है, MBNZQN। ध्यान से देखोगे तो सबका अपना अपना कोड दिया ही गया है। तो रिपोर्ट के लिए क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा कोड होगा, ये पूछ रहा है। देखो रिपोर्ट में और पोर्टर में वही लेटर्स है जो रिपोर्ट में है, कोई भी एक्स्ट्रा लेटर नहीं दिया है। तो आर के बदले में क्या होगा, देखो आर के बदले में एन, तो एन लिख दो। ई के बदले में, ई का कोड क्या है, क्यों लिख देते हैं। पी का कोड क्या है, एम। ओ का कोड बी। और आर का कोड कहाँ गया, ये रहा, एन। और टी का कोड क्या है, जेड। तो यह हुआ हमारा करेक्ट आंसर, NQMBNZ। NQMBNZ, ये ऑप्शन सी में है, NQMBNZ। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है लखन आमार बाड़ी थेके 15 किलोमीटर पश्चिम गेलो। मान लो यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर हम लोग का घर, मेरा घर है। अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये तो आपको मालूम है, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होता है। तो घर से, मेरे घर से लखन किधर गया, पश्चिम के तरफ गया ना, पश्चिम के तरफ गया। तो पश्चिम में इधर बना दूंगा, क्योंकि पश्चिम इधर होगा ना, अगर मैं यहाँ पर मेरा घर है तो इधर पश्चिम होगा। 15 किलोमीटर चल कर गया, ठीक है, यहाँ तक गया लखन। उसके बाद तारपड़ बाँ दिके घूरे 20 किलोमीटर हट लो। तो बाँ दिके, इसका बाँ दिके कौन होगा, नीचे होगा, और नीचे 20 किलोमीटर वो चला, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर वो चला। उसके बाद फिर क्या हुआ, से एयरपोर्ट पूर्व दिके 25 किलोमीटर गया। पूर्व दिके मतलब ये रहा पूर्व, तो पूर्व दिके इधर 25 किलोमीटर गया। तो यहाँ तक अगर आएगा इसके सीधा में तो ये 15 हुआ, यानी कि और 10 चलाना होगा। ये 25 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ कितना, 25 किलोमीटर है, और यहाँ तक बोलूँ तो ये 15 है और ये 10 है, 25 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि शेषे बाँ दिके घुरे 20 किलोमीटर गए। अब अंत में वो बाँ दिके घुरा, यानी कि लेफ्ट साइड में घुरा। तो लेफ्ट साइड किधर होगा, ये, और 20 किलोमीटर गया। 20 किलोमीटर मतलब इतना ही गया, ये भी तो 20 था ना, यानी कि 20 किलोमीटर गया यहाँ तक लेफ्ट साइड में। अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान है, यानी कि एट प्रेजेंट लखन अमार बाड़ी थे। तो बाड़ी कहाँ था, यहाँ से शुरू किया था बाड़ी, तो बाड़ी थे के वो को तो दूर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर, ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 15 था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होगा, तो ये भी 10 ही होगा। तो 10 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आप देखो कि कितने टोटल लेटर्स है, मतलब इंक्लूडिंग जो डैश खाली जगह उसको भी एक लेटर काउंट करते हुए।
तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर्स हैं टोटल। तो इसको आप ग्रुपिंग बांट दो। अब 20 को किस ग्रुप में बांट सकते हो, या फिर 4 का या फिर 5 का ग्रुप में बांट सकते हो, 4 4 का एक ग्रुप में या 5 5 का एक ग्रुप में। मैं 5 5 का एक ग्रुप बना के देखता हूँ, अगर 5 5 से नहीं बनेगा तो 4 4 से बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या ग्रुप में कोई पैटर्न चल रहा है, कोई सीरीज मिल रहा है, तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक ग्रुप बन गया। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक ग्रुप बनेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक ग्रुप बनेगा। 1 2 3 4 5 और ये 4 ग्रुप बना, ठीक है, 5 5 लेटर्स का। अब ऑप्शन ए को चेक करते बिठा के देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ए, तो यहाँ पर ए को बिठा के देखते हैं, ए हुआ। फिर डी, यहाँ पर डी, फिर बी, फिर से बी, यहाँ बी होगा, फिर ए, यहाँ ए, फिर डी, डी। अब पढ़ के देखो इस 4 ग्रुप को, 5 5 लेटर्स का, कोई पैटर्न चल रहा है, तो पढ़ते हैं। तो ए बी सी डी, यानी कि डबल ए बी सी डी हुआ। और यहाँ पर देखो ए डबल बी सी डी, अब यहाँ ए बी डबल सी डी, ए बी सी डबल डी। देखो पहला वाला ग्रुप जो है ना, पहला वाला ग्रुप में डबल ए आ रहा है, और दूसरा वाला ग्रुप में डबल बी आ रहा है, बाकी लेटर सिंगल है। तीसरा वाला ग्रुप में डबल सी, चौथा वाला ग्रुप में डबल डी। पैटर्न है ये एक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविर जन्मदिन बुधवार, बुधवार को रवि का जन्मदिन है, बर्थडे है। गोपालेर जन्मदिन रविर जन्मदिनेर 50 दिन पोड़ होले गोपालेर जन्मदिन कब है। यानी कि रवि का बर्थडे कब है, बुधवार को, यानी कि वेंसडे को है, ठीक है, बुधवार को है, वेंसडे को है। अब बोल रहा है कि गोपाल, उसका दोस्त गोपाल है, उसका जन्मदिन आता है रवि के जन्मदिन का 50 दिन बाद में। तो फिर इस गोपाल का जन्मदिन किस डे में होगा, यह है सवाल। समझ में आ गया। तो देखो हम लोग ये जानते हैं कि 7 दिन के बाद कोई भी दिन रिपीट होता है, ठीक है। देखो 50 में कितने 7 छुपे हुए हैं, तो 7 7 49 और एक और निकलेगा। यानी कि जो जन्मदिन आएगा ना वो एक दिन बाद ही होगा। वेंसडे के बाद एक दिन क्या आएगा, वेंसडे के बाद आता है थर्सडे, यानी कि गुरुवार इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बृहस्पतिवार या बिहीवार, यहाँ पर थर्सडे दिया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये बोल रहा है। तो इसको बनाने के लिए देखो, इसको आप रिलेट करो। 8 को 2 से गुना करोगे तब 96 होगा, 96 को 2 से गुना करोगे ना तो 192 होगा। तो एक घर छोड़ के इसका रिलेशन है। तो 24 को आप 48 में रिलेशन देखो तो 1 इंटू 2 होगा, दो गुना होगा। और 48 को फिर 2 से गुना करोगे तो यहाँ जो मिलना है वो निकल जाएगा। तो 48 को 2 से गुना करने से कितना होगा, 96 इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 दूना 96। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूडो गोटी यानी पाशा का दिया है, और पाशा दिया है और बोल रहा है कि 2 नंबरेर विपरीत की आसबे ता निर्णय करो। यानी कि 2 जो यहाँ पर नंबर है ना 2, इसके ऑपोजिट साइड में क्या आएगा। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, या तो आप इन दोनों को लेकर भी बना सकते हो, इसका ज़रूरत नहीं है, या फिर इन दोनों को लेकर भी बना सकते हो, इसका ज़रूरत नहीं है। तीनों देने का ज़रूरत नहीं था, अननेसेसरी 3 दे दिया है पाशा यहाँ पर। चलो हम लोग इन दोनों को बनाते हैं, इन दोनों से आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पर देखो 164 और यहाँ पर दिया 142, 1 और 4 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब मालूम है क्या है, 2 का ऑपोजिट में 6 होगा, तो करेक्ट आंसर इसका 6। इससे भी निकाला जा सकता है, इन दोनों से भी निकाला जा सकता है, इन दोनों से भी निकाला जा सकता है। कैसे, देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो 6 है, ठीक है। यानी कि देखो कोई भी आप लूडो गोटी को ध्यान से देखना, तो जो हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, 3 साइड दिखाई दे रहा था, दिखाई देता है, 3D इमेज है ना ये। तो 6 के ऑपोजिट में कभी भी 1 या 4 नहीं आएगा। 6 के ऑपोजिट में कभी भी 1 या 4 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 6 का तो साइड में ही दिख रहा है ना, ये लोग ऑपोजिट जो होगा ना वो दिखाई नहीं देगा 6 के साथ में। और यहाँ पर भी 6 के साथ में 3 और 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 5 भी दिखाई दे रहा है। जो भी ऑपोजिट होगा ना वो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब 6 के ऑपोजिट में क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर मान लो तो 2 दिखाई नहीं दे रहा है। और कोई भी पाशा में 6 नंबर होते हैं ना,
तो 1 भी नहीं होगा 6 के ऑपोजिट में, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो कौन बच रहा है? तो 2 ही होगा। इससे भी आप निकाल सकते हो करेक्ट आंसर। तो 6 का ऑपोजिट में 2 हो रहा है, इसका मतलब 2 का ऑपोजिट में 6 है, हमको 2 का ही ऑपोजिट मांगा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर 80 है हमारा, तो कुछ और होगा। क्वेश्चन मार्क के जगह में यहाँ पर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो ध्यान से, पहले आप नंबर जो दिया गया उस पर रिलेशन स्थापित करो। 3 से 6 कैसे आया, 6 से 11 कैसे बना, 11 से 18 कैसे बना, उसके बाद यहाँ पर पता कर लेंगे। देखो 3 में कितना जोड़ने पर 6 होगा, +3 करने से। और 6 11 कैसे बनेगा, +5 करने से। और 11 18 कैसे बनेगा, +7 करने से। कुछ दिख रहा है? 3 5 7 2 का गैप चल रहा है, यानी कि 18 में कितना जोड़ने पर यहाँ आएगा वो नंबर, तो 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 18 में 9 जोड़ने से कितना आएगा, 27। ठीक है, अब 27 वाला 2 ऑप्शन है, यानी कि हमको अल्फ़ाबेट भी एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा। तो देखो एफ और जी है, एफ और जी, तो एफ के तुरंत बाद जी आता है, यानी कि +1 हो रहा है। जी के बाद में +2 करोगे तब आई आएगा, GHI। अब आई के बाद में एल कब आएगा, +3 करोगे तब IJKL। तो यानी कि एल के बाद में जो भी लेटर आना है उसमें +4 करना होगा। तो 1 2 3 4 चल रहा है ना, तो एल के बाद में 4 ऐड करते हैं, तो LMNOP, यानी कि 4 घर में कौन आ रहा है, चौथा घर में P आ रहा है। तो ये 27 P इसका करेक्ट आंसर होगा। किधर गया, ये ऑप्शन डी 27 P। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ साफ है, नेपाली वाला प्रश्न में थोड़ा यहाँ ब्लर हो गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। ये भी किसी का स्क्वायर है 11 का, तो यहाँ पर 11 आएगा। और कंफर्म हो लेते हैं, अगर आप 11 और 14 को इंटू करोगे ना 154 आएगा, तो यहाँ पर 11 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आसान था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इसमें कितने टोटल छोटे छोटे और बड़े बड़े मिलाकर ट्रायंगल है, उसको आपको गिनना है और टोटल निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना है ना तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, रिपीटेशंस का बड़ा चांस रहता है, इसीलिए हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं, सभी ट्रायंगल का, सभी एंगल का नाम देते हैं। तो इसका नाम देता हूँ मैं ए, इसको बी, सी, डी, ई, एफ और बीच वाले को जी। अब यहाँ पर गिनते हैं और सभी ट्रायंगल का नाम के साथ में गिनते हैं। तो देखो सबसे बड़ा वाला को पहले गिनता हूँ, ए सी ई। तो ट्रायंगल बना सबसे पहले ए सी और ई। उसके बाद में ए सी और डी, ए सी और डी। उसके बाद में ए डी और ई, ए डी और ई। उसके बाद में देखो ए बी और जी, ये भी एक ट्रायंगल है, तो ए बी जी एक ट्रायंगल, ए बी जी। उसके बाद में ए जी एफ, ए जी एफ। उसके बाद में देखिए ए से और कोई बनने वाला है जिसमें ए आएगा, देखते हैं बाद में, आप फिर से दोबारा लौट के चेक करेंगे। अब बी वाले देखते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले बी सी डी, बी सी डी। उसके बाद में देखो बी डी और एफ, बी डी एफ। उसके बाद में फिर बी से बी डी और जी, बी डी और जी, ये हो गया। उसके बाद में देखो बी डी एफ तो हो गया है ना, बी डी एफ हाँ हो गया है। अब आते हैं इधर एफ डी ई, एफ डी ई, ये एक ट्रायंगल बना एफ डी ई। उसके बाद में और कहाँ है देखते हैं, ये देखिए ए बी और डी, ए बी डी रिपीट तो नहीं हुआ है ना, हाँ नहीं हमारे पास ए बी डी, ए और डी, ए बी डी। उसके बाद में देखो ए डी और एफ, ए डी और एफ, ए डी एफ भी नहीं है कहीं पर, ए डी ई है ये, ए डी एफ हाँ नहीं है। अब एक बार गिन लेते हैं कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 ट्रायंगल है। एक बार और चेक करते हैं कहीं पर कुछ छूटा है क्या। ए बी डी हो गया है, अब कहीं है जो मिस हो रहा है। ए बी एफ क्या हुआ है, ए बी एफ कहीं पर, ए बी एफ, ए बी एफ, ए बी एफ ढूंढते हैं। ए बी एफ नहीं लिखे हैं तो ए बी एफ लिखते हैं। ए बी एफ ये रहा, ये वाला हम बात कर रहे हैं, ए बी एफ। ये ट्रायंगल अभी तक नहीं हुआ है। डी जी एफ, तो डी जी एफ भी लिख लेते हैं। डी जी एफ, ये इतना सारा ट्रायंगल बना, और भी शायद होगा, देख लेते हैं। और नहीं निकल रहा है तो मेरे ख्याल से इतना ही ट्रायंगल होगा। एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 ऐसे ट्रायंगल अभी निकाल रहा है मेरे से। आप लोग गिन के बताना कमेंट में अगर और भी आप लोग निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर इसमें छूट जाता है। मेरे ख्याल से 13 ही है। अब बोल रहा है यहाँ पर जो एस्टेरिस्क मार्क है, स्टार मार्क है, इसके जगह में कौन सा मैथमेटिकल साइंस बिठाएंगे जो करेक्ट बनेगा। तो चलो बिठा के देखते हैं। पहला ऑप्शन को चेक करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको चारों ऑप्शन को एक एक बार चेक करना ही होगा। लिखते हैं 16, अगर पहला वाला का अगर भाग मान लेते हैं तो यहाँ पर डिवीजन का साइन देते हैं, उसके बाद 4, फिर दूसरा में गुणा, फिर इज इक्वल टू 5, फिर इज इक्वल टू, फिर 14 14, उसके बाद प्लस और 6। इन दोनों को जोड़ने से तो 20 होगा, इन दोनों को भाग करेंगे तो 4 होगा, और 4 5 20, हाँ 20 20 तो इक्वल हो गया। एक पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये सौभाग्य है कि पहला ही ऑप्शन बन गया, वरना हमको लास्ट तक चेक करते रहना पड़ेगा कि किसमें ये इक्वल टू हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि केयर मान माइनस होए एल मान माने भागा होए, मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिया है, उसका मैथमेटिकल वैल्यू भी दे दिया है कि किसका माइनस प्लस भाग होगा, तो उसके बाद में हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो 117 के का मतलब, एल का मतलब क्या है, तो ये देखो एल का मतलब भाग है, तो भाग। उसके बाद में 3, के का मतलब क्या है, घटाओ, घटाओ लिखेंगे। उसके बाद मतलब 5, एम का मतलब क्या है, प्लस, प्लस लिख दो। उसके बाद 12, उसके बाद डी का मतलब है गुणा, तो गुणा मल्टीप्लाई। उसके बाद में 8। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो 3 से ये भागा जाएगा कितना बार, 3 तिया 9, 3 9 27, 39 बार, माइनस 5 प्लस 12 8 है 96, ठीक। उसके बाद इसमें घटा लेते हैं या जोड़ भी सकते हैं, दोनों में फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोग को। ये हो गया 34 प्लस 96, अब दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10, और 9 और 3 हो गया 12, और 1 13, यानी कि 130 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बोल रहा है नीचे संख्या सीरीज है, यहाँ पर संख्या का एक सीरीज दिया गया है, इसमें 1 3 एवं 7 एक साथ अच्छे, यानी कि 1 3 और 7 ग्रुप में रहेगा, एक साथ रहेगा। जेखाने, अब यहाँ कंडीशन शुरू हो रहा है, ध्यान से देखो, जेखाने 7 माछ खाने, यानी कि 1 3 7 में 7 कहाँ होगा, माछ खाने, यानी कि बीच में आएगा। एवं 1 एवं 3 तार दुपाशे, और 1 और 3 उसके दुपाश में होगा, दुपाश में होगा। अब लेफ्ट होगा या राइट होगा ये नहीं बताया है, इसलिए ये तो कंफर्म है कि 7 बीच में आएगा। अब इधर 1 भी हो सकता है और इधर 3 हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 यहाँ और 1 यहाँ। आपको ये ग्रुप ढूंढना है, दोनों ग्रुप ढूंढना होगा। कितने ऐसे ग्रुप है ये खोजना है, यानी कि 1 7 3 और 3 7 1 ये ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो 7 पर ध्यान दो, 7 है, तो यहाँ पर 9 7 3 है क्या, नहीं है ना, 9 7 3 तो नहीं चाहिए हमको, 1 7 3 या 3 7 1 चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो 7, ये रहा 1 7 3, एक तो मिला, यहाँ पर एक मिल गया। उसके बाद यहाँ 7 नहीं है, 3 7 1 होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये रहा 1 7 3, दूसरा भी मिल गया। उसके बाद में ये 7 के आगे तो 5 नहीं चलेगा, ओके। इस 7 के आगे 3 है, लेकिन 7 के बाद में 1 आना चाहिए, नहीं चलेगा। ये रहा 1 7 3, तीसरा, और तो नहीं मिला, ख़त्म हो गया। यानी कि 3 ही ऐसे हमको ग्रुप मिला जो 1 7 3 को फॉलो किया। 3 7 1 तो एक भी नहीं है यहाँ पर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 7 7 है, 3 7 नहीं है, 3 ही है मेरे ख्याल से, तो 3 करेक्ट आंसर होगा। 3 ग्रुप ऐसे हैं। 95 क्वेश्चन को देखो, PQRST एक्टिव वृत्ताकार
टेबल के घिरे बोसे, यानी कि एक वृत्ताकार टेबल, वृत्ताकार मतलब गोल एक टेबल है, इसमें PQRST बैठा है 5 जन। मैं 5 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 बना दिया। और ये टेबल है यानी कि सभी सेंटर में देख रहा है, किधर देख रहा है ये मायने रखेगा, क्योंकि उसका लेफ्ट राइट उसी से डिसाइड होगा, है ना। तो अब सभी कोई सेंटर में ही देख रहा है, इधर देखने लगा है। अब देखो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आर पियर दान दिके, तो आर कहाँ पर बैठा है, पी के दान दिके। चलो मैं अगर यहाँ पर आर को मान लो तो इसका आर पी के दान दिके, यानी कि पी के दाहिने तरफ आर बैठा है। तो आर यहाँ पर अगर है तो पी को यहाँ लिखना होगा, क्योंकि पी का दाहिना तरफ ये होगा। अब दाहिना तरफ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एवं एसेर बां दिक थेके द्वितीय स्थान बसे आछे। किसके बारे में बात कर रहे हैं मालूम है, आर के बारे में। यानी कि आर पी के दाहिने तरफ बैठा है, हाँ आर यहाँ पर है, पी के दाहिने तरफ बैठा है। और एस के लेफ्ट साइड से दूसरा स्थान है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एस को लिखूं तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा, ये इधर देख रहा है ना, साउथ जैसा समझ लो। इसका लेफ्ट साइड इधर होगा, इसका दूसरा घर में यहाँ पर ठीक आर बैठेगा, यहाँ पर एस होगा, करेक्ट है। अब आगे देखो, पी एस एर माछ खाने बसेनी, यानी कि टी पी और एस के बीच में टी, यहाँ पर टी नहीं होगा। अगर यहाँ पर टी नहीं होगा तो बचा तो यही पर जगह थी, यानी कि यहाँ पर टी होगा। अब यहाँ पर टी हुआ तो एक ही बचा जगह है, अब तो यहाँ क्यों ही बैठेगा। अब सारा कंप्लीट हो गया। तो अब क्या सवाल है, जो पूछेगा वही निकाल सकते हैं। ताहले आर एर बां दिक থেকে द्वितीय स्थाने बसे आछे, यानी कि आर के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड इधर जाएगा, ठीक है। ये होगा राइट साइड, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक। तो लेफ्ट साइड से द्वितीय स्थान है, यानी कि दूसरा प्लेस कौन है, ये पहला है और ये दूसरा है, यानी कि क्यों होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे अभी, महिला, माँ और इंजीनियर देर संपर्क निर्दिष्ट करबे, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें महिला, माँ और इंजीनियर लोग के संपर्क को, रिलेशन को दर्शाता है। देखो एक बात तो तय है कि माँ लोग जितने भी होंगे ना, मॉम, अगर मैं यहाँ पर मॉम लिखूँ, माँ लोग, मदर, वो सभी क्या होंगे, महिला होंगे, यानी कि एक बड़ा गोला बनेगा, डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, और ये वुमेन होगा, क्योंकि सब माँ सभी तो वुमेन के अंडर ही आएंगे ना, क्योंकि एवरी ऑल मदर्स आर वुमेन। लेकिन क्या सभी माँ और सभी वुमेन इंजीनियर होते हैं, नहीं होते, कुछ लेकिन होते हैं, कुछ इंजीनियर तो माँ भी तो हो सकते हैं इंजीनियर, तो इसीलिए हमको ऐसा एक डायग्राम बनना पड़ेगा। यानी कि देखो साफ से यहाँ से बना रहा हूँ, इस तरह एक होगा और यहाँ से एक इस तरह से बना होगा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है हम लोग को, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वर्ड निकालना है यहाँ पर, ये इंग्लिश बेस्ड रीजनिंग है, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा तभी बना सकते हैं। वर्ड अलग कौन है, देखते ही लग रहा है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिग। क्यों, देखो ट्रिवियल का मतलब होता है कोई असामान्य सा, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि छोटा। स्मॉल का है ये एक तरह से सिनोनिम है। टाइनी मतलब भी छोटा, स्मॉल मतलब तो छोटा ही होता है, यानी कि ए बी सी में जो भी लेटर वर्ड्स है ना, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची सिनोनिम है। तो अलग कौन हो रहा है, बिग, तो बिग इसका करेक्ट आंसर। तो थैंक यू वेरी मच। ये मैंने यहाँ पर रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बाकी ये तो पार्ट 1 था हम लोग का सीरीज का। सेकेंड पार्ट जब आएगा हम लोग का सेकेंड पार्ट, तो उसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को लेके बैठूंगा, उसके बाद जीके का भी जितने 50 क्वेश्चंस था उसको भी बैठूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।